हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा नाम है करने तलहा। होंगे। इसमें तो मौसम गाइस, गाइस रमानंद सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 112 का पार्ट नंबर फोर लेकर आ जो चुके गाइस हैं लास्ट गाइस। पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और शॉकिंग तलहा हो भाई चुका था। इंटरेस्टिंग अमेजिंग इस वजह से कि अब कामदेव जी का वो समय आ चुका है आ जब उन्हें चुका एक है दफ़ा दोबारा शरीर मिलने जा रहा है। इतने वर्षों की भाई, तपस्या जो उनकी बहुत पत्नी ने ज़्यादा। की, इतना कठोर समय जो उन्होंने गुजारा, वो द्वापर युग सब शुरू हो गया ना। गुजारने के बाद अब उन्हें शरीर मिलने जा रहा है। और उनके शरीर की प्रतीक्षा उनके शत्रु पहले से ही कर रहे हैं कि वो अपने आप को लाभ देने के लिए कृष्ण जी के पुत्र की मृत्यु करना चाहते हैं गाइस। करना तो चाहते अब हैं। देखेंगे इसके इस पार्ट में हमें क्या देखने को मिलने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ, देते हैं रिएक्शन। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। उस घटना के घटने का वो पल अब आ गया है। अर्थात आप मेरे पतिदेव को अपना पुत्र स्वीकार करते हैं? कामदेव, आज से तुम मेरे पुत्र हो। मेरे पुत्र हो। नतीजे देखे हो? धन्यवाद भगवान। भगवान, आपके इस उपकार के लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। अपने पुत्र या कुल वधु के लिए कुछ करना उपकार नहीं होता देवी रति। जब कामदेव हमारा पुत्र बनने जा रहा है तो इस नाते तुम हमारी बहू ही तो बनोगी ना। तुम हमारी बहू ही तो बनो। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। नहीं, क्या पुत्र बड़ा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा? कामदेव, देखेंगे तो पता मेरा लगेगा। पुत्र बनने के लिए तुम्हें अपनी माता लक्ष्मी के शरीर का एक अंग बनकर जन्म लेना है। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम अपनी होने वाली माता के गर्भ में समा जाओ। हाँ, गर्भ से ही जन्म। धन्यवाद गर्भ से प्रभु। जन्म लेने का। मूवमेंट हो रही है यार, कमाल की। यही तो सीन कितनी एपिसोडों में हम डिस्कस कर रहे हैं। नारायण क्या होने क्या वाला? नारायण। वो अच्छा, अर्जुन की वो सखा जो वो है। पदरा जी। महाभारत की उन्होंने जरा काफी कर दिखाई नहीं ना, कितना अरसा हो गया। सपदरा जी हैं ये अर्जुन। वो अर्जुन। बहुत बुरा है। जबरदस्त भाई, खुशियों वाली। आप ये देखो कृष्णा जी ने स्वीकार किस तरह किया और उनको खुशी कितनी हुई। अच्छा, जब वो फिर बड़े होंगे फिर उनकी देवी रति जी से विवाह होगा, है ना? वो इतना कुछ रख दिया। हाँ, जन्म हो
पुत्र हुआ है, पुत्र। कुल का नाम रोशन करने वाला आ गया है। देखिए क्या तेजस्वी चेहरा है इसका। दिखाइए, दिखाइए ना। अरे अरे अरे। हाँ दीदी, इस पर तो नजर ही नहीं ठहरती। अच्छा है ना, अगर नजर ठहरती तो लग नहीं जाती। ईश्वर न करे इसे किसी की नजर लगे। हाँ तो आप शीघ्र ही नजर उतारिए ना इसकी। अरे इस पर तो मैं स्वयं वारी जाऊं। लीजिए। वाह देवी माँ वाह, माँ हो तो आप जैसी। अरे अरे, ये केवल दीदी का ही पुत्र नहीं, ये तो मेरा भी पुत्र है। क्या बात है। लीजिए। मेरा बस चले तो मैं इस पर से चांद सूरज उतार दूं। दीदी, इस सूरज को कब तक अपने आंचल में छिपाए रखेंगी? मैं इसके दर्शन इसके पिताश्री और ताऊश्री को करा लाऊं? लाइए लाइए ना। ओले ओले। ओले ओले। कन्हैया, बधाई हो कन्हैया, बधाई हो। हटो, लाओ 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 लाओ। अरे ले 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 क्या कर रहे हैं? अरे मैं इसका पिता हूँ, कम से कम पहले मुझे तो देखने दीजिए। कन्हैया, मैं तुमसे बड़ा हूँ ना, पहले मैं देखूंगा, बाद में तुम देखना। अरे रे 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 मेरा भतीजा। अरे ये क्या कर रहे हैं दाऊ भैया? वाह, बड़ा होने का आप अनुचित लाभ उठा रहे हैं दाऊ भैया। कन्हैया, तुम तो पिताश्री बन गए हो ना, तुम्हें क्या पता ताऊश्री होने की खुशी क्या होती है ना भतीजे? मैं हूं ना तुम्हारा ताऊश्री। ताऊश्री। अरे तुम तो नाराज हो गए। लो देखो, तुम भी देखो। संभाल कर लेना मेरे भतीजे को। अरे रे 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 रे। दाऊ भैया, इसे देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये मेरे जैसा बुद्धिमान है। कन्हैया, तुम बच्चे की प्रशंसा कर रहे हो या अपनी? हाँ? मतलब तुम बहुत अच्छी तरह से समझते हो कन्हैया। अरे देखो मेरे भतीजे को, ये तो मेरी तरह बलवान है, बलवान। है ना भतीजे? देखो देखो देखो। अरे अब पिताश्री और ताऊश्री अपने पुत्र और भतीजे के गुणों को बखानी करते रहेंगे या इसे मुझे वापस भी देंगे? नहीं, बिल्कुल वापस नहीं देंगे। अरे लाइए। नहीं नहीं, अरे क्या? इसे दूध पिलाना है। दूध पिलाना है? जहामंती, इसे दूध जरूर पिलाओ, परंतु इसे माखन बिल्कुल मत देना। हाँ? क्यों? अगर इसे माखन की लत पड़ गई तो ये भी हमारे कन्हैया की तरह माखन चोर हो जाएगा। और फिर पता है, इसकी तीनों माएं इसके पीछे छड़ी लेकर भागेंगी और ये कान पकड़कर कहेगा, मैं नहीं माखन खायो। नारायण 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 नारायण। बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हैं देवी। हाँ देवर्षि, आज मैं बहुत खुश हूँ। जीवन में इतनी खुशियाँ तो मुझे पहले कभी नहीं मिली थी। जी चाहता है कि खुशी के मारे नाचना शुरू कर दूं।
नाचते नाचते थक कर इतनी चूर हो जाऊं कि बेहोश हो जाऊं। और मुझे उस समय होश आए जब कामदेव प्रद्युम्न के रूप में जवान हो चुके हों। नारायण नारायण, परंतु प्रद्युम्न ने तो अभी जन्म लिया है देवी। पहले उसे बाल्य अवस्था, फिर किशोर अवस्था और फिर कुमार अवस्था से गुजरना है। परंतु आपकी व्याकुलता और उत्सुकता समय को तेज गति से चलाना चाहती है। कुछ ही पलों में उसे अपने बराबर का देखना चाहती है। हाँ देवर्षि, मैं यही चाहती हूँ कि धरती का 1 वर्ष एक पल में बीत जाए। समय अपनी निश्चित गति से चलता रहता है देवी, इसे तेज चलाना असंभव है। काश ये असंभव संभव हो जाए। समय पर लगाकर उड़ जाए और मैं नारायण नारायण, खुशी में जाने आप क्या क्या कल्पना करने लगी हैं। इसलिए कि इस खुशी की प्रतीक्षा मैंने लाखों वर्षों तक की है। और इस खुशी की प्रतीक्षा कोई और भी कर रहा है देवी। उस तक मुझे शुभ समाचार अवश्य पहुंचाना है। प्रद्युम्न के जन्म की खुशी और किससे होगी? कौन कर रहा है उनके जन्म की प्रतीक्षा? वही देवी, वही जो प्रद्युम्न के मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के पुत्र के शत्रु शंबरासुर और मायावती। जरा उन्हें भी ये समाचार दे आऊं। नारायण नारायण। दिन की प्रतीक्षा में तो मेरी तलवार को जंग लग गया था, परंतु अब मैं इस तलवार को धार लगाऊंगा, अवश्य लगाऊंगा, परंतु जल छिड़क कर नहीं, कृष्ण पुत्र का लहू छिड़क कर। कृष्ण पुत्र का लहू छिड़क कर। तो गाइस दोबारा कितना शॉकिंग हुआ यार। उससे पहले तो सारी मूवमेंट्स बहुत प्यारी थी कि फाइनली जो कामदेव जी हैं उन्होंने कृष्णा जी का पुत्र बनकर रुक्मणी जी के गर्भ से जन्म ले लिया है। प्रद्युम्न की शक्ल की रस्म भी देखिए, देखिए बड़े प्यारे मोमेंट थे यार। आप देखा नहीं जब उन्होंने जन्म लिया है तो किस प्रकार सत्यभामा आ गई, तीनों माता किस तरह प्रसन्न हुई और उन्होंने उसके बाद जब दाऊ भैया को ला के दिया। हाय 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 हाय, कृष्णा जी से भी पहले दाऊ भैया ने पकड़ लिया कि बहुत स्वीट मूवमेंट्स थी, बहुत कमाल की मूवमेंट्स थी। वो तो आप देखो वो माखन वाली मूवमेंट्स ने सारा वो हमें रिकॉल करवा दिया कि कैसे से जितना मर्जी प्ले से माखन का करीब ना जाने दीजिएगा, नहीं तो फिर इसका नाम है माखन जोर बन जाना। मैंने तो माखन नहीं खाया। आप तीनों माता फिर छरी लेकर जब उनके पीछे घूम रही होंगे तो वो फिर अपने कान पकड़ कहेंगे मैंने तो नहीं माखन खाया भाई। तो गाइज अब जो है लास्ट मोमेंट हमें देखने को मिली है वो दोबारा शॉकिंग हो चुकी थी। और साथ ही साथ नारायण जी ने वो रति जी को ये भी बताया कि अभी आपको मजीद प्रतीक्षा करनी है। और नंदराय जी ने कि अब आपको प्रतीक्षा, लेकिन आप उनकी फीलिंग देखे ना, उनकी हैप्पीनेस देखे। अभी तो उनका जन्म ही हुआ, अभी उन्होंने सारा समय गुजारा, वो फिर आपके बराबर होंगे ना। मेरा वासना चले मतलब कि मैं तो एक पल में ही उनको अपने जितना होता हुआ देखना चाहती हूँ। लेकिन अब देखना ये है कि जो मायासुर के हैं वो क्या योजना बनाने वाले हैं, क्योंकि जो नंद राय जी हैं वो इनको मतलब कि वो कह रहे थे ना कि बताया और उन्होंने तो गाइस अब नेक्स्ट पता चलेगा कि होने के वाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।